नमस्कार, SRM टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमनिता आसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर राठौड़ डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आपको हक है अच्छी मुस्कान का। नेक्सस इंग्लिश क्लब, अ कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। और VRS एजुकेशन, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंप्यूटर एजुकेशन। मंदसौर में हुआ मेगा लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में रजामंदी से हुआ प्रकरणों का निराकरण। मंदसौर नगर पालिका में भी लोक अदालत लगाई गई। बकाया करों और पालिका से संबंधित लंबित मामलों को निपटाया गया। खिलजीपुरा कब्रिस्तान की जमीन का विवाद गहराया। समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्रों पर टिकटों की कालाबाजारी का मामला उठा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मंदसौर में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायिक और शासन के विभिन्न विभागों के प्रकरणों का आपसी रजामंदी से समाधान किया गया। लोक अदालत में बड़ी संख्या में अभिभाषक और पक्षकारों ने भाग लिया। मंदसौर के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई मेगा लोक अदालत में दिन भर मामलों का निपटारा हुआ। मेगा लोक अदालत में न्यायिक और विभागीय प्रकरणों को अपनी सुलह से हल करने का एक बार फिर रिकॉर्ड बना। एक परंपरा चल रही है कि प्रतिवर्ष एक मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्रथम लोक अदालत भी मंदसौर में होती है और इससे प्रेरणा लेके पूरे मध्य प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें अधिकांश मामलों में समझौते हो जाते हैं, परिवार के न्यायालय वाले मामलों में और सब में समझौता हो जाते हैं। तो उद्देश्य ये रहता है हमारा सभी वकीलों का, जज साहिबान का, सबका, कि जो मामले छोटी मोटी बात को लेकर चल रहे हैं उन मामलों का निराकरण हो जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को और खासकर महिलाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाना पड़े। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वकील साहिबान और जज साहिबान अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके भोजन का आयोजन भी करवाते हैं, ताकि सारे लोग, जितने भी पक्षकार उनके मिलने वाले समाज के लोग, सुलहकारता जितने भी आवे, वो भोजन करके जावे। लोक अदालत में एक ऐसा मामला भी आया जिसमें एक ही परिवार में दूरियां पैदा कर दी थी। जिले के गांव कटलार में ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए 7 भूखंडों को लेकर एक ही परिवार में विवाद हो रहा था। भूखंडों पर कब्जे को लेकर साल 2014 से न्यायालय में विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों ने लोक अदालत में पहुंचकर आपसी सुलह से इस प्रकरण को हल किया। कौन से गांव का? कितने सालों से चल रहा था? सर 3 साल से। प्रकाश जी, किस तरीके से यहाँ पर आज मेगा लोक अदालत का कार्यक्रम किया गया है? यहाँ पर किस तरीके से हल किए गए जमीन का मामला? देखो, यहाँ पे सिविल, क्रिमिनल क्लेम आदि केसेस का निराकरण आज लोक अदालत के माध्यम से किया गया है, जिसमें से 7 मामले मेरे और ये जो मेरे पक्षकार है, जिनका नाम है गोविंद सिंह पिता अजय सिंह और दशरथ सिंह पिता क्या नाम है, जुझार सिंह, भगवान सिंह पिता जुझार सिंह और लक्ष्मण सिंह पिता जुझार सिंह, जिसमें इनके भाभी जी कमल कुंवर का भी योगदान रहा, कमल कुंवर पति सामंत सिंह। और ये जो मामले हैं काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे थे, जिनका एक भूखंड संबंधित मामले थे और 2012 से ये मुकदमे चल रहे थे। तो इस आज लोक अदालत के माध्यम से और श्रीमान अखंड साहब के सहयोग से और हमारे साथी वकील साहब शर्मा जी के सहयोग से आज इनका निराकरण किया गया है, जो सभी लोग पक्षकारगण के बधाई के पात्र भी है। क्या मामला क्या था? कौन जमीन काय की क्या किस तरीके से विवाद चल रहा था? इनका भूखंड संबंधित मामला था, जो पंचायत ने भूखंड के पट्टे इन लोगों को आवंटित किए थे, लेकिन काफी समय से उन भूखंड पे गोविंद सिंह का कब्जा चला आ रहा था
तो इनके आपस का कब्जा इनका था और भूखंड इनके नाम से गलत तरीके से आवंटित पंचायत ने कर दिए थे, जिनका इन दोनों ने मिलकर, ये परिवार के ही लोग हैं, इन्होंने मिलकर मतलब इसका निराकरण खुद घर पे न्यायालय के बाहर ही इन्होंने राजीनामा कर लिया था। और आज लोक अदालत के माध्यम से इन्होंने 7वें प्रकरण विड्रॉल करके एक बहुत बड़ी मतलब इन्होंने न्यायालय को एक प्रदान किया है, जो अच्छा है और बढ़िया अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आज किया है न्यायालय में। क्या नाम आपका? प्रकाश चंद माली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर आयोजित हुई लोक अदालत से जाहिर है लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण होता है। वहीं लोक अदालत के चलते न्यायालयों पर बोझ बने प्रकरणों में भी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। इसी तरह लोक अदालत के अंतर्गत मंदसौर नगर पालिका में भी कर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों के निराकरण के लिए दिन भर उपभोक्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। मेगा लोक अदालत की कड़ी में मंदसौर नगर पालिका परिसर में भी करों से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत के लिए परिसर में 24 काउंटर बनाए गए थे। सभी काउंटरों पर 3-3 कर्मचारियों की टीम तैनात कर लंबित करों से संबंधित प्रकरण हल किए गए। नगरपालिका ने करदाताओं की सुविधा के लिए 24 काउंटर यहाँ लगाए हैं। 40 वार्डों की व्यवस्था के लिए 24 काउंटर यहाँ लगाए। हर काउंटर पे 3 व्यक्ति को रिपोर्ट किया गया है ताकि जनता को कोई असुविधा नहीं रहे। 4 काउंटर जलकर वसूली के लिए भी लगाए गए हैं ताकि उनको वहाँ असुविधा न रहे। इस प्रकार पार्किंग की व्यवस्था बाहर रखी गई है और नगरपालिका पूरी व्यवस्था के साथ इस चीज़ को अंजाम। क्या लगता है लगभग कितने लाख रुपए आज जमा होने की संभावना मानी जाती है? हम टारगेट लगभग 1 करोड़ का लेकर के चल रहे हैं और पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता बहुत अच्छी आ रही है, भीड़ ज़्यादा है। और सर, एक चीज देखने वाली जनता का कहना है कि यहाँ पर सुविधा का अभाव है, सुविधा यहाँ पर ढंग की नहीं है बराबर। और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन लोगों से भी टैक्स लिया जाता है, तो उन लोगों का टैक्स जो लिया था उनका मतलब वैध होनी चाहिए कॉलोनी। तो उनके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे नगरपालिका? क्योंकि नगरपालिका सीमा क्षेत्र में है, जो भवन बना हुआ है, जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर तो टैक्स देना ही होता है। अवैध इसमें टैक्स में इसकी गणना अलग से नहीं होती, उनको देना ही और उनके लिए सुविधा हो रही है। उनको नए ढंग से गणना करना पड़ती है, इसलिए थोड़ी उनको इंतजार करना होगा। और जैसे किसी का मकान का अगर 20,000 रुपये टैक्स बाकी है 10 साल का, तो उसके लिए क्या बचत रहेगी इसमें? अब 20,000 ऊपर टैक्स है तो उसके ऊपर अगर उसकी टैक्स की गणना और उसके ऊपर पेनल्टी की गणना 50,000 के अंदर है तो उसको 100% पेनल्टी में हम छूट देंगे। और अगर उसके पास एकमुश्त राशि नहीं है तो 2 किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। ये सुविधा उसको दे रखी है। मेगा लोक अदालत ये क्या है कि जो गरीब बस्तियों में जो अविकसित कॉलोनी है, अविकसित जो मेरा वार्ड तो पूरा अविकसित ही है वैसे देखा जाए तो। मैं तो बहुत परेशान हो गया समस्या को ले लेकर। मतलब इसमें मेगा लोक अदालत का ये है कि सरकार की योजना है कि जो गरीब लोग हैं जो पेनल्टी जमा नहीं करा सकते हैं उनको बिना पेनल्टी के यहाँ पे जो विकास कर, सफाई कर और मकान संबंधी जो भी टैक्स है वो सरकार द्वारा बिना पेनल्टी की जमा कराकर संबंधित जो भी नल कनेक्शन लेना हो, जो भी मकान की अनुमति लेना उससे आपको मिल जाएगी। पालिका परिसर में लगाई गई लोक अदालत में नगर पालिका के बकायेदारों उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। नागरिकों ने इस तरह की लोक अदालत को सभी के लिए फायदेमंद बताया है। ये जो सुविधा दी गई है, काउंटर तो दिए बहुत सारे, लेकिन ये लाइन में लगाए हुए हैं ये गलत है। अगर थोड़े थोड़े सभी काउंटरों पे भिजवा दिया जाए तो अच्छा है जी। मेगा लोक अदालत जो लगाई गई है इसके बारे में क्या कहना? अच्छी सुविधा कर रही है नगर पालिका? सुविधा तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लोगों को जो है कुछ फायदा भी हो रहा है इससे और होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है परेशानी ज़्यादा होती है, यहाँ आती है तो नगर पालिका में कोई सुनता ही नहीं है। तो ये लोक अदालत से लोगों को पैसे देने में सुविधा भी है। नगर पालिका में हुई इस लोक अदालत से जहां पालिका के खजाने में बड़ी राशि पहुंच गई है, वहीं पालिका प्रशासन पर लंबित मामलों का दबाव भी कुछ कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज,
छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, Bone grafting and implant facilities are also available. मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe in yourself the way that I do, for believing will help make wishes come true. Believe in yourself and reach for the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe. मंदसौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरोसेमंद नाम VRS एजुकेशन। UPSC, MPPSC, RTO, ASI, SI, रेलवे, आर्मी, फॉरेस्ट, संविदा के पदों पर भर्ती पूर्व परीक्षा की तैयारी। Hardly qualified and experienced faculties. साथ ही साथ DCA, PGDCA, टेली, फोटोशॉप, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के कोर्स भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए अलग से क्लासेस। मंदसौर का कंप्लीट एजुकेशन जोन VRS एजुकेशन, पाटिल कॉलोनी, ब्रह्म कुमारी रोड, मंदसौर। केबल नेटवर्क की दुनिया में आपके लिए जैकपॉट। नए साल 2015 की सौगात लेकर आया है SRM केबल नेटवर्क। 100 रुपए में 100 चैनल्स, आपके मनपसंद सभी पे चैनल्स, साथ में मंदसौर का न्यूज चैनल SRM टुडे। छह स्थानीय चैनल्स की भी श्रृंखला। कनेक्शन के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना।
रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्म रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल सिर्फ SRM टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंदसौर से लगे खिलजीपुरा में कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। खिलजीपुरा के पुराने कब्रिस्तान की जमीन की गहरी खोदाई से समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने गांव के सरपंच और हल्का पटवारी पर खुदाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अंसारी मोहल्ले के कब्रिस्तान, जो इसका नाम सलार सैयद है, इसके अंदर कल शाम को खिलचीपुरे के सरपंच गिरधारी माली और सचिव रमेश माली और KP सिंह, इन तीनों की मिली भगत से ये कब्रिस्तान की जगह को तोड़ा गया है और पुरानी कब्रों को नष्ट करके, जो आपने सबूत भी देखे हैं, और ये किया है। और ये हमारी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाई है उसने। और हम इस प्रशासन से ये चाहते हैं इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर इसके मामले में अगर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो 2 दिन बाद हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जन आंदोलन होगा और तमाम अंसारी लोग है कि इसमें जुड़ के और साथ में रहेंगे। पूरी कौम इसके साथ है और ये मुसलमानों के साथ बहुत बुरा किया गया यहाँ पर। क्या लगता है पहले बाउंड्री बनाने के लिए अभी सरपंच साहब से बात हुई, बोले मैंने बाउंड्री बनाने के लिए JCB बनाई और ज्यादा खोद दिया, उन्होंने ज्यादा खोद दिया। इससे आक्रोश है समाज में और रात में FIR भी करवा दी। अभी DI साहब का फोन आया, FIR करवा दी इनके खिलाफ। हमारा कहना कार्रवाई हो इस पर, सब समाज जन सब आक्रोश है। खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग कब्रिस्तान के आसपास जमा हो गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया। सिटी कोतवाली प्रभारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि JCB को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के संबंध में जो है रात को हमको सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर। हम लोग तुरंत जो है मौके पर आए थे उस समय, और मौके पर जो स्थिति पाई गई उसके अनुसार जो है इनके जो सदर साहब है उनकी रिपोर्ट पर जो है थाने में जो भी धाराओं का अपराध बनता है वो अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। रात को जो भी JCB उसमें उपयोग में आई थी उसको जब्त कर लिया गया है, JCB चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो भी इसमें दोषी हैं उनको किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा और गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और मेरा समाज जन से यही अपील है कि जो है शांति बनाए रखें। उनकी जो भी रिपोर्ट है उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा था। खुदाई गहरी होने पर समाज के लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर इस तरह के हालात पैदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। कब्रिस्तान की जमीन पर गहरी खुदाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज लामबंद हो गया है। समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समाज के कदमी पुराने सार्वजनिक कब्रिस्तान को सरपंच और वहां के मंत्री द्वारा पैसे के लालच में प्लाट बेचने के धंधे में लिप्त होने की वजह से वहां पे बरसों पुराना कायम कब्रिस्तान, मतलब कई दशक से जो कायम, जिसको सलार सैयद के नाम से पुकारा जाता था, उस कब्रिस्तान को खुर्द-बुर्द करते हुए वहां पर बुलडोजर चला दिया। ना तो कोई अनुमति है शासन से ली गई, ना कोई इजाज़त, ना कोई वक्फ बोर्ड से अनुमति ली गई। और जबकि वक्फ बोर्ड में वो कब्रिस्तान के नाम से इंदराज है। इस तरह से उसका ये कृत्य करने से पूरे मुस्लिम समाज में बहुत रोष है। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं चेतता तो आज मंदसौर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। इसलिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समय रहते वहाँ पहुँचकर कायम कब्रिस्तान पे जो
जीसीबी मशीन थी और जो सरपंच था और इन सबको रोका गया। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस सरपंच को और मंत्री को और उनके साथ जो भी लोग लिप्त हैं, जो भी लोग पटवारी और जो भी लोग लिप्त हैं, उन सब के खिलाफ प्रकरण जो है थाना प्रभारी द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। उन सब को गिरफ्तार किया जाए और वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई जाए। शासन से यही इजाज़त और अनुमति लेने की हमने और कहा है कि उनके विरुद्ध तत्काल से तत्काल और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इसी तरह से कोई अन्य कब्रिस्तान के ऊपर कोई नज़र नहीं डाल सके और ना उनको खुर्द-बुर्द कर सके, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की वहाँ समाधि है। इसलिए हमारी धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचाया गया है उससे बहुत ठेस लगी है। इसलिए हम चाहते हैं इस मुस्लिम समाज के खिलचीपुरा के सभी समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सलार सैयद कब्रिस्तान में जो सरपंच द्वारा और मंत्री द्वारा जो जीसीपी चलाई गई थी और पटवारी द्वारा और खाई को जो कर दिया गया, बाउंड्री को नष्ट कर दिया गया और वहाँ पे 20-20 फीट अंदर तक बाउंड्री को तोड़ दिया गया है और वो उसको एकदम बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। इसके लिए हमारी तमाम कब्रिस्तान में तमाम कब्रों को भी नष्ट कर दिया है। उसमें से हड्डियाँ वगैरह और अवशेष नज़र आते हैं, तमाम उन्होंने बिल्कुल उसको बहुत ही ख़राब कर दिया है। और तमाम रात को 10 बजे इसकी खबर मिली, हम सब समाज के लोग गए वहाँ, रात को देखा तो वो जीसीपी लेके भाग गए और वहाँ पे पूरा ही बिल्कुल आप देख लें। इसकी हमने रिपोर्ट रात को थाना प्रभारी को दी है और उन्होंने पूरी कार्रवाई करने की हमें आश्वासन दिया है। कब्रिस्तान के पास जेसीबी चलाई थी सरपंच ने, उसमें कब्रिस्तान को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है कि संबंधित पर कार्रवाई की जाए। पहले ही इस प्रकरण में अपराध कायम कर लिया गया है और इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो इसके उपाय किए जाएंगे। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो कार्रवाई की गई उसमें ये कहा गया है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, इसके लिए जेसीबी चलाई गई। लेकिन अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई गई तो वहाँ पर प्रशासनिक कोई अधिकारी उपस्थित होना चाहिए था। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए अगर जो भी कार्रवाई की जा रही थी वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी का उपस्थित होना आवश्यक था। इन सारे बिंदुओं पर अलग से जांच की जाएगी। मंदसौर में रेलवे उपभोक्ताओं की दिक्कतों के समाधान को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आवाज उठाई गई है। पंचायत के सदस्यों ने स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए स्टेशन परिसर में स्थित आरक्षण केंद्र पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने की मांग की गई है। यह ज्ञापन रेलवे DRM के नाम दिया गया है। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा स्टेशन प्रबंधक महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को पिछले काफ़ी दिनों से मंदसौर में संचालित टिकट एजेंटों द्वारा जो टिकटों की मनमानी है, कालाबाजारी है और जो उनके द्वारा मनमाना शुल्क लिया जा रहा है, उसकी कुछ शिकायतें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला इकाई मंदसौर ने आज एक ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोगों ने DRM ऑफिस तक ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मंदसौर में जितने भी संचालित हैं टिकट एजेंट हैं, टिकट बुकिंग करने वाले हैं रिजर्वेशन फॉर्म के, वह मनमाना शुल्क ले रहे हैं, जिसका कोई मापदंड नहीं है। और क्या हो रहा है, उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को रिजर्वेशन काउंटर पे खड़ा करके 1-2 फॉर्म की जगह 10-10 फॉर्म की रिजर्वेशन टिकट बनवा रहे हैं, जिसका लाभ आम यात्रियों को नहीं मिल पाता है। जबकि देखा गया है कि आम यात्री जो रिजर्वेशन फॉर्म लेकर टिकट करवाने जाता है उसको वेटिंग का टिकट प्राप्त होता है वहाँ से, और वही टिकट इन टिकट एजेंटों द्वारा थोड़ी देर बाद कंफर्म करके दिया जाता है। इसके अलावा टिकट एजेंट द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि हम जो है DRM कोटे से टिकट कंफर्म करवा के आपको देंगे। ऐसे में क्या हो रहा है, कुछ शिकायत हमें ये भी प्राप्त हुई है कि टिकट एजेंट शुरू में लालच में टिकट बुकिंग कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि आप जाओ, आप कल हमसे नंबर ले लेना, कल आपको कंफर्म मिल जाएगा टिकट। परंतु जब वो आदमी वहाँ बाहर जाता है, यात्रा करता है, परेशान होता है, वहाँ से फ़ोन लगाता है और इनके द्वारा कह दिया जाता है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, आप 100-200 रुपये देके TC से सेटिंग करके बैठ जाइए। इस प्रकार लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं मंदसौर नगर के। हम यही DRM से शिकायत करना चाहते हैं कि इनकी मनमानेपन पर रोक लगाई जाए। इनके द्वारा बेहताशा शुल्क लिया जा रहा है, जो कि गलत है। मंदसौर के मंडी गेट उतारा क्षेत्र में नए ब्रिज के पास खुला पड़ा गड्ढा यहाँ के रहवासियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। रहवासियों ने बताया कि रात के अंधेरे में गड्ढे में 2 पहिया वाहन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका के जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी गड्ढे को नहीं बंद किया जा रहा है। रहवासियों को अंदेशा है कि इस गड्ढे के कारण हादसा भी हो सकता है।
ये पतासी गली का सर मेन रास्ता है, यहाँ से सब आना जाने का सर इधर ही चलता रहता है और ये बहुत ऊंडा नाला है। नगर पालिका लोगों को कई दफ़े बोला कि यहाँ जाली लगाओ यार, मजबूत कुछ व्यवस्था करो, तो सिर्फ ये पतली पतली पट्टियाँ डाल देते हैं। और कल भी एक गाड़ी आई खल की, तो ये ट्रक पूरी ऊंडी ऊंडी होते बची है। यहाँ पे 1-2 दफ़े पहले भी ऐसी घटना हो गई है। ये इतना बड़ा गड्ढा आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, रहवासी इलाका है, कभी कोई बड़ी घटना हो जाएगी, छोटे मोटे बच्चे इसमें गिर सकते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। नगर पालिका को इस संबंध में हमने कई दफ़े बोला, पर ये पतली पतली पट्टियाँ डाल के न सिर्फ चले जाते हैं ऐसी मिट्टी डाल के, और जो बाहर से गाड़ी वाले आते हैं उनको पता नहीं रहता कि अंदर कितना बड़ा गड्ढा है। क्या कल भी हम लोग यहाँ कोई भी नहीं थे, दिन को कोई गाड़ी आई यहाँ पे खल की, तो उसको इधर लेने में पूरा ये तोड़ा के निकल गया। यहाँ पे क्या है कि हर बार पट्टी हल्की डाल देते हैं, यहाँ पर क्या है कि हेवी जाली डाल दे तो उससे क्या है कि टूटने का थोड़ा कम डर रहेगा, और ये क्या बच्चे सब गिरने का भी बहुत डर है, और ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। नगर के सीतामऊ फाटक पर इन दिनों तेजी से यातायात का दबाव बढ़ने लगा है। लोगों ने इस फाटक को अंडर ब्रिज में बदलने की मांग की है। मंदसौर की सीतामऊ फाटक पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है। रतलाम उदयपुर रेलवे ट्रैक पर यात्री गाड़ियों के फेरे होने से यह फाटक बार बार बंद रहता है। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक बंद रहने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है, जिससे यातायात बाधित रहने के साथ दुर्घटनाएं भी होती रहती है। लोगों ने इस फाटक को अंडर ब्रिज में तब्दील करने की मांग की है। बहुत बंद रहता है, पल पल में बंद होता है। जब यह खुलता है एकदम ट्रैफिक निकलते हैं, लोगों ने एक्सीडेंट में मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और 108 भी उलझती है, और काफ़ी घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है। और जैसे ही जहाँ का नाका खुलता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी रोड पर होता है। फिर परेशानी सबको 108 जो आती है उसको बहुत परेशानी आती है, और कोई रास्ता भी नहीं है। जो भी है इसका ओवर ब्रिज हो या अंडर ब्रिज जो भी है उसका निराकरण होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। और ट्रेन की जगह मालगाड़ी ज़्यादा निकलती हैं, उसके बाद पल पल में नाका बंद है, लोगों परेशान होते हैं, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है निकलने आने जाने वाले के लिए। आए दिन जैसे जो रखे हुए हैं, जो रेलिंग रखी हुई है बीच में, ये रेलिंग से अभी इस 10 दिनों के अंदर 2 से 3 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। और मैंने खुद ने कंट्रोल रूम पे इसकी जानकारी दी है रात में 12:30 बजे। एक इंडी का जो वहाँ से अपना घर के यहाँ से यहाँ तक पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसका कुछ किया जाए। और 108 जो आती है, 108 के लिए भी कुछ किया जाए। वो कॉलेज में होकर एक रोड है उसको चालू किया जाए उस 108 के लिए, क्योंकि वो आती है तो यहाँ ट्रैफिक इतना रहता है कि उसको बहुत परेशानी होती है। बस गौरतलब है कि रतलाम और मंदसौर की तरफ से जाने वाले और गरोट भानपुरा से मंदसौर की तरफ आने वाले वाहनों के आने जाने के लिए सीतामऊ फाटक एकमात्र मार्ग है। यही वजह है कि इस फाटक पर 24 घंटे यातायात का दबाव बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। मंदसौर में हुआ मेगा लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में रजामंदी से हुआ प्रकरणों का निराकरण। मंदसौर नगर पालिका में भी लोक अदालत लगाई गई, बकाया करों और पालिका से संबंधित लंबित मामलों को निपटाया गया। खिलजीपुरा कब्रिस्तान की जमीन का विवाद गहराया, समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्रों पर टिकटों की काला बाजारी का मामला उठा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।